अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1, 2 एंड 3 ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी ये गिवन है और हमें डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं इन पार्ट्स में कि इनको हमने सॉल्व करना है। जो पहला पार्ट है हमारा उसमें हमें ये कहा गया है कि मैट्रिक्स ए प्लस ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ हमने मैट्रिक्स ए को ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो हमें जो गिवन मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, मैं यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा हुआ है ये बेसिकली मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं जो उसकी एंट्रीज हैं वो मैं लिखूँगा -1 2 2 एंड 1। तो ये मैट्रिक्स ए यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया प्लस जो ऑलरेडी एक मैट्रिक्स इसके साथ दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं 1 1 और इसकी सेकंड रो में भी 1 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो -1, अब हमें नज़र आ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड होने के लिए कंफर्टेबल है। इसको हम लिखेंगे -1 प्लस इस मैट्रिक्स की ये एंट्री, फिर 2 प्लस 1 दिस 2 प्लस 1 दिस 1 प्लस दिस 1। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 प्लस 1 ये 0 आ गया, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। तो जो पार्ट 1 हमें गिवन था इस क्वेश्चन नंबर 3 में उसको हमने सॉल्व कर दिया। मैट्रिक्स ए की जगह मैंने उसकी एंट्रीज लिखी, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन था, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ जिसमें एक मैट्रिक्स बी प्लस एक गिवन मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स बी गिवन है वो ये है, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 1 एंड -1। इसको मैंने अभी ऐड करना है, ये जो ऑलरेडी इसके साथ मैट्रिक्स गिवन है -2 एंड 3। स्टूडेंट्स, जब भी हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो हमें उनके ऑर्डर को ज़रूर देखना होता है। अगर तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो इसमें अगर देखें इस मैट्रिक्स में तो इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका भी है 2/1, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो 1 प्लस ये -2 है तो इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये है -1 प्लस 3। तो 1 प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 ये आ जाएगा 1 - 2 और ये -1 प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 1 - 2 तो -1 और 2, ये फाइनली हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया है। इसी तरह हमारा एक पार्ट रह गया है इसमें, पार्ट 3। इसमें हमने क्या करना है, मैट्रिक्स सी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स सी जो है वो हमें जो गिवन है क्वेश्चन में उसकी एंट्रीज हैं 1 -1 2
और ये जो इस पार्ट में हमें गिवन साथ में मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं -2 1 3। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो देखिए तो इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका भी है 1/3, क्योंकि इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस ये एंट्री -2 और नेक्स्ट -1 +1 2 एंड -3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, -2 में से 1 निकालेंगे तो -1। अब -1 + 1 0, 2 - 3 तो ये -1 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।